ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम इतना उत्तम और महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं ज्योतिष में कि शायद इसके बारे में कई लोगों को जीवन में तो इस रहस्य का ज्ञात ही नहीं होगा। कुछ लोगों का बोला, मैं ये नहीं कहा कि सभी का नहीं, कुछ लोगों का। और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय में ले रहा हूँ। और आज हम जो विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि जब कुंडली में व्यक्ति के ऊपर में शनि की महादशा आती है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, और उसके बाद शनि की जो महादशा में अंतर्दशाएं आती हैं वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। और साथ में हम आपको आज यह भी बताएंगे कि वास्तविक रूप से ये साढ़े साती क्या होती है, और ये जो शनि की ढैया है ये क्या होती है, और ये क्यों व्यक्ति की कुंडली में बनती है। इस विषय में भी आपको हम ज्ञान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और देखिएगा और सुंदर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपसे कहा था, वादा किया है कि मैं आपको अनमोल ज्योतिष की वो रहस्यमय घटनाओं का ज्ञान कराऊंगा कि जिसकी व्यक्ति जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य ज्योतिष में हैं, और उनको मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो शनि की महादशा आती है तो यह 19 बरस की होती है। कितने साल की होती है? 19 साल की। और दूसरा जो है, शनि देव जो है कुंडली के किसी भी भाव में हों और वहाँ पर अगर अंक 7 है तो शनि देव नीच के हो जाते हैं, और अगर ऊंच के हो जाते हैं, और अगर अंक 1 है तो नीच के हो जाते हैं। फिर सुन लीजिए, शनि का अंक अगर वहाँ पर जहाँ पर शनि देव बैठे हैं वहाँ अंक अगर 7 लिखा है तो शनि देव उच्च के हो जाते हैं, और अगर वहाँ पर अंक 1 लिखा है तो शनि देव नीच के हो जाते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है। और शनि देव को कुंडली में दो भावों का, जो 12 भाव हैं, 12 भावों में 2 भावों का मालिक बनाया गया है। एक 10वें भाव और एक 11वें भाव, यानी 10वें भाव के और 11वें भाव के जो घर हैं, 2 घर उनको प्रदान किए गए हैं जहाँ उनकी जो है मालिक के रूप में देखा जाता है। अब सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि ये तो मैंने शनि के आपको महादशा के बारे में बताया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि एक तरफ तो शनि की महादशा है और दूसरी तरफ शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया भी व्यक्ति के जीवन में आती है। अब जैसे अभी कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है, इसी प्रकार से मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण है, और मीन राशि पे द्वितीय चरण चल रहा है। तो ये भी अपने में एक विशेष महत्वता रखते हैं। अब जब प्रथम चरण चलता है, अब शनि की साढ़े साती व्यक्ति के ऊपर में आती कब है और क्यों आती है, इसका भी एक अपने में विशेष ज्योतिष शास्त्र में महत्व है, जो समझना बहुत उत्तम और अनिवार्य है। भाई बोल तो दिया आप पे साढ़े साती आ गई, आखिर ये आई क्यों? ऐसा क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से व्यक्ति के ऊपर में साढ़े साती आ जाती है या ढैया आ जाती है? तो जहाँ पर शनि चंद्र राशि के हिसाब से बैठा होता है, और वहाँ से अगर वो 12वें भाव में प्रवेश करता है, यानी आपकी जो राशि है वहाँ से अगर 12वें भाव में वो प्रवेश करेगा तो वह स्थान में चले जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती का प्रवेश हो जाता है।
और अगर जहाँ व्यक्ति की चंद्र राशि है वहाँ से 4वें या 8वें स्थान पर चले जाएंगे तो व्यक्ति के ऊपर में शनि की ढैया आ जाएगी, जिसे ढैया बोलते हैं। एक 7.5 हो गई, एक ढैया हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब शनि की ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो इसके जो है 7.5 में 7.5 साल का टाइम होता है और ढैया में 2.5 वर्ष का समय होता है। तो 7.5 को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण में ये मानसिक तनाव वगैरह, व्यक्ति को भावनात्मक वगैरह चोट पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी राशि में आए हो, और उसके जीवन में उथल पुथल करा देता है। और दूसरे चरण में जब अगर आते हैं तो ये शारीरिक, आंतरिक, सामाजिक परेशानियां व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे बड़े राजनीति को सामाजिक परेशानियां वगैरह हो जाती है, तो ये कब होती हैं? जब 7.5 का दूसरा चरण चल रहा होता है। और तीसरे चरण जब आता है तो उसमें वो है व्यक्ति को जो उसने जीवन में गलत कार्य किए हैं उसके बारे में सोच विचार करवाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। अब ये तो इसी प्रकार से 2.5 वर्ष के अंदर में जो उसने जीवन में गलत कार्य किए हैं उनका समय समय पर शनिदेव उनकी परीक्षा लेते रहते हैं, इसीलिए 7.5 और ढैया कहा जाता है। अब आते हैं हम मेन प्रश्न पर कि ये जो शनि की जो महादशा है, ढैया के बारे में और 7.5 के बारे में तो मैंने आपको विवरण दे ही दिया है। अब हम आते हैं कि शनि की जब महादशा आती है तो ये महादशा में व्यक्ति को किस प्रकार का प्रभाव उसके जीवन में डालता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय है और समझने वाला भी है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अशुभ है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हमारे 2 उठते हैं कि शनि कुंडली में शुभ कब है और शनि कुंडली में अशुभ कब है। तो अगर शनि तीसरे भाव में बैठा है, तीसरा अंक नहीं, तीसरे भाव में बैठा है, या 6ठे भाव में बैठा है, या 10वें भाव में बैठा है, या 11वें भाव में बैठा है, तो शनि जो है शुभ माना जाता है। बहुत सुंदर विषय हम आपके बारे में बार बार आपको बतला रहे हैं। आप लोग आज हमारी बात को वीडियो के माध्यम से अनदेखा ना करें, बल्कि इसको समझने की कोशिश करें कि क्या व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का क्या विशेष प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और यह किस तरह व्यक्ति को आकाश में पहुंचा देता है और किस तरह धरातल पर ले आता है, यानी अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक किस प्रकार ये ग्रह ले आते हैं। अब अगर कुंडली में जो अशुभ प्रभाव है वो कैसे पता लगेगा? शनि अशुभ प्रभाव में है। अगर आपके 4th भाव में, 5th भाव में, 8th भाव में और 12वें भाव में अगर शनि विराजमान है तो यह कुंडली शनि के हिसाब से अशुभ मानी जाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सब ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ही मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। अब जब शुभ होता है तो क्या होता है कि धन लाभ और लोकप्रियता और व्यापार आदि में अनेक प्रकार में व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और यही अगर अशुभ हो जाए तो स्वास्थ्य में शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, हानि, कैरियर में रुकावटें और मानसिक तनाव जैसी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। अब इसके शुभ लाभ क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, जब अगर कुंडली में शुभ है, धन की प्राप्ति हो जाएगी, संपत्ति आदि में वृद्धि हो जाएगी, और कैरियर व्यापार में वृद्धि होगी, और अच्छा खासा जो आपका जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे जो भी जीवन है, वो सुखमय रहेगा और आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिलती जाएंगी। जैसे लोहा, पेट्रोल
खनिज पदार्थ जैसी जो शनि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है जब शुभ है तो, और पद की भी उन्नति होती है, और भाग्य में उसको हर जगह पर सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को जबरदस्त मेहनत का फल भी प्राप्त होता है, और अगर अशुभ हो तो आर्थिक नुकसान होता है और कीमती सामान वगैरह जो भी होता है वो खो जाता है या टूट जाता है। कई बार आपने देखा लोगों ने डायमंड का सेट पहना हुआ है, कुछ पहना हुआ है, नीचे गिरा और उसके टुकड़े हो गए। तो ये ऐसी ही शनि की महादशा के अंतर्गत में, या ऐसी कोई कीमती चीज़ें होती हैं जो नीचे गिरने पे, घड़ी हो गई बड़ी महंगी महंगी, वो नीचे गिर के टूट जाएंगी। इस प्रकार के कार्य जो है शनि के अशुभ प्रभाव में देखे जाते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों की समस्याएं भी उसके जीवन में प्राप्त उसको हो जाती हैं, और जीवन में अचानक अनहोनी हो जाती है। उसे कभी शोक समाचार भी अत्यधिक मिलते हैं, किसी की डेथ हो गई जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का भी उसे सूचना आदि मिल सकती है। और कई बार कानून के मामले में भी वह फंस जाता है, जैसे उसे नहीं फंसना चाहिए, जो उसने कार्य नहीं भी किया है वह कार्य भी उसके सर पर मत जाए। काम कोई करके चला गया और उसका जो दोष है वो उस व्यक्ति पर लगेगा जिस पे शनि की महादशा आई होती है। तो अनेक प्रकार की संभावनाएं उसके जीवन में आती हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, लोग बाद में बोलते हैं कि आपने पंडित जी ये नहीं बताया कि इसके उपाय क्या हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को एक या तो शनि चालीसा का या हनुमान चालीसा का पाठ पूजा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी शनिवार के दिन अगर उसको इच्छा करे तो कर ले, नहीं तो मोबाइल वगैरह चलाकर भी उसमें भी सुन सकता है। और गरीबों को भोजन जरूर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर में उनको कराए तो उससे उसको काफ़ी हद तक जो है जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि शनि की जब महादशा आई और शनि की ही अंतर्दशा आ जाए तो फिर उस स्थिति में देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन ग्रहों को शांत करने के लिए इनके बीज मंत्रों का जब ही सबसे बड़ा दान पुण्य यज्ञ है, क्योंकि इतना समय आप लोगों के पास नहीं होता क्योंकि आप जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कर सकें, तो इसलिए जो है मंत्रों का जाप आप जरूर कीजिए। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने इन सभी ग्रहों को शांत करने के लिए केवल मंत्रों का ही जप किया था, क्योंकि दान देने की तो सामर्थ्य महात्माओं के अंदर में थी नहीं, और ज़्यादातर वह अपने तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन वह मंत्रों के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते थे। तो आप शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है, पुत्र से कलह हो जाता है, बिना मतलब के लड़के से कोई वो वार्तालाप नहीं करना लेकिन वार्तालाप हो जाती है, चाहे वो पत्नी के कारण हो, और स्त्री के कारण जो है बुद्धि का नाश भी होता है। ऐसे समय में जब शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी तो आदमी का स्त्री के साथ भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। विदेश गमन और अन्य प्रकार के कष्टों को भी उसको उठाना पड़ सकता है, उसे विदेश भी जाना पड़ सकता है। और शनि की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आ जाए तो बुध की अंतर्दशा आने में व्यक्ति विजयी होता है, सफल होता है, सम्मान सुख आदि सौभाग्य का लाभ प्राप्त होता है, और स्थान भूमि आदि की भी उसको प्राप्ति होती है। ऐसे समय में आदमी जायदाद वगैरह भी खरीद लेता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं जो भी बात कहता हूँ वो ज्योतिष के आधार पर ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और शनि की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा आ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में फिर क्या फल देता है। अगर अंतर्दशा है ये,
महादशा तो शनि की चल रही है, लेकिन अंतर्दशा केतु के आगे। मैंने आपसे बोला था कि बीच में अन्य ग्रहों की दशा भी आती है, और आप अंतर्दशा के बारे में आप जानते हैं, और नहीं तो ये आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी पूछ सकते हैं। तो रक्त पित्त संबंधी पीड़ा और धन हानि, भाई बंधुओं के साथ बैर और दुख वाले सपने भी दुख वाले सपने आएंगे इस समय में। कब? जब केतु की अंतर्दशा होगी, और अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और शनि की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो शुक्र देव क्या करते हैं, व्यक्ति भाई बंधु और मित्रों से स्नेह कराते हैं, प्यार मोहब्बत कराते हैं, और पत्नी से भी प्रेम कराते हैं। कौन? शुक्र महाराज, क्योंकि शुक्र को एक प्रकार से स्त्री कारक भी माना गया है, और यह प्रेम संबंध को सुधारता है। अब ये नहीं है कि शनि की महादशा आई तो आपका पत्नी के साथ प्रेम ही नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा, लेकिन उसकी जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी, और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और विजय आदि की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है। अब शनि की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो सूर्य देव क्या व्यक्ति को प्रदान करते हैं? अंतर्दशा में व्यक्ति को स्त्री पुरुष धन का जो है नाश कराते हैं, और उसको कई जगह पे चोट पटक वगैरह लगने का जो संदेह भी बना रहता है, और व्यक्ति को अनेक शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कब? शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो, क्योंकि सूर्य और शनि का भी आपस में बाप बेटे का बैर है। और शनि की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए तो चंद्रमा क्या व्यक्ति को देता है? यह व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इस समय में आदमी को हॉस्पिटल जाने का, ऐसे करने का जो है देखा गया है। और ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि स्त्री भी पति को छोड़ के चले जाती है। कब? जब शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आती है तो स्त्री भी पति को त्याग करके मायके की ओर निकल जाएगी, छोड़ देगी, या स्त्री है तो पुरुष छोड़ के चला जाएगा। ऐसा देखा गया है ज्योतिष शास्त्र में, यानी दुखों को प्राप्ति कराता है चंद्रमा। क्रोध और वात रोग और द्वेष, चिंताएं आदि का शिकार बनना पड़ता है। और शनि के महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो मंगल व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो आदमी को सबसे पहले अपने जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का त्याग करना पड़ता है। उस स्थान छोड़ के कहते हैं ना कि हमने मकान बदल दिया, हमने ये कर दिया। तो ऐसी शनि की महादशा के अंदर में अगर मंगल के अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति ऐसे समय पर स्थान परिवर्तन भी करता है, और अनेक प्रकार के रोग दुख आदि का उसको सामना जीवन में करना पड़ता है, और मृत्यु तुल्य यानी मरने जैसे कष्ट उसको जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जब व्यक्ति पे आई हुई हो। और शनि की महादशा में राहु जब आ जाए अंतर्दशा में तो राहु क्या फल देता है व्यक्ति के जीवन में? शरीर में वात पीड़ा, ज्वर, बुखार, अतिसार और अनेक प्रकार के विकार व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न कर देता है। कौन? राहु। कब? शनि की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है। वह शत्रुओं से पराजित भी होता है। उसका अगर कोई दुश्मन होगा तो वो भी उसमें केस वगैरह अगर चल रहा हो तो उसमें उसको हार मिल जाएगी। उसके धन का नाश हो जाता है, और अनेक प्रकार के पतन उसके जीवन में होते हैं, और उसको ऊंचाई से खड्डे के गिर्द में ले जाता है। कौन ले जाता है? राहु। जब शनि की, हालांकि मित्र ग्रह है, लेकिन शनि की जब महादशा हो तब राहु अपना ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालता है। और शनि की महादशा में अगर बृहस्पति महाराज विराजमान हो जाए तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे?
मैं फिर बता रहा हूँ, इस शनि की महादशा में अंतर्दशाओं का है ये, क्योंकि ये तो है नहीं इतने साल तक शनि की दशा के बीच में अंतर्दशाएं भी आती हैं। तो वह जब अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो वह भगवान पूजा पाठ ब्राह्मणों के पास में, मंदिरों में और पूजा स्थलों में जाएगा, ठीक है, और अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा उस दौरान में, जब शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, और उसे धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि शनि की महादशा में अंतर्दशाओं का, अंतर जो दशाएं आती हैं उनका क्या व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और शनि की 7.5 व्यक्ति पर किस प्रकार लगती है, शनि की ढैया व्यक्ति पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, 7.5 किस प्रकार प्रभाव डालती है, इन तमाम विषयों पर मैंने आपको सूक्ष्म रूप से, यह सूक्ष्म रूप है, ये कोई ज्योतिष का विशाल रूप नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म रूप है, बाकी विशाल रूप तो विशाल ही है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर इन चीज़ों का विशेष प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको बार बार आवेदन भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस संसार में जब आप आए हैं तो आपसे, जिस समय आप पृथ्वी पर आते हैं उसमें आपसे कोई गलती नहीं हुई होती है, लेकिन आने के बाद जब आप इस पृथ्वी पर आ जाते हैं तो फिर आप जब पैदा हो जाते हैं तो आपसे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का आपको सामना करना पड़ता है। और वो कष्ट आपके जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि आप उसी प्रकार का कार्य अपने जीवन में करते हुए चले जाते हैं। आपको चलते चलते यही नहीं पता लगता है कि हम कौन सा कार्य सही कर रहे हैं और कौन सा कार्य हम गलत कर रहे हैं। आंतरिक मन से आदमी को सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो करता है, चाहे वो किसी भी रूप में करता है, और उन कार्यों को जो उसने किया है उसका दंड जो है शनिदेव और अन्य ग्रह भी देते हैं। इसलिए सबसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को जीवन में पहले तो गलत कार्य करना नहीं चाहिए, और अगर हो भी जाए तो उसे 9 ग्रह मंत्रों का जप प्रतिदिन सुबह शाम जरूर करना चाहिए। और इन ग्रहों से आगे कोई देवता भी नहीं है, क्योंकि इनको संपूर्ण मनुष्य के जीवन के उतार और चढ़ाव का और मोक्ष और सुख की प्राप्ति इन्हीं ग्रहों के द्वारा प्राप्त होती है। अब कोई माने या ना माने यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि जब कहते हैं ना ऊपर वाले का डंडा पड़ता है तो व्यक्ति को समस्त जीवन का संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, और उसे यह भी पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पर जीवन में गलती की और कहाँ पर जीवन में मैंने अच्छाई की। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ रहस्यों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, और ताकि जो है आप लोगों तक और भी सुंदर सुंदर वीडियो मिले। अगले वीडियो में हम आपको राहु और केतु की महादशा में व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में जानकारी देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।